The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the State Bank. लेकिन as far as I'm concerned, ये जो monetary easing अब शुरू हुई है is an independent marker कि जो हमने इन्फ्लेशन में देखा है और जो इस वक्त रियल जो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट हमने रखना है उसमें स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना कुशन देखा टू एक्चुअली स्टार्ट मूविंग इट इन द राइट डायरेक्शन। अब उस पर बात हो सकती है कि कितना कट होना चाहिए था, कितना कट हुआ, लेकिन एवरी सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड इज वरीड अबाउट द लास्ट माइल, because every central bank in the world does not want to reverse their policy decisions कि एक दफ़ा हम इसको ईजिंग की तरफ शुरू हो, पॉलिसी रेट को कट करना शुरू करें और फिर एकदम ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उनको रेट बढ़ाना पड़े। उसका जो इफ़ेक्ट होगा इकॉनमी पे, आई कैन फुली अप्रिशिएट कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव way forward in terms of how we see, और मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं इन अर्ली नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल ईयर, एंड इफ दैट इज़ द वे टू गो तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए। उसके बाद देखें मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली और उसमें वेदर इज़ ऑन द डेट साइड और एक्विटी साइड कुछ कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द फैक्ट दैट फॉरेन बाइंग हैज़ कम बैक इनटू द मार्केट बोथ ऑन द एक्विटी साइड, और जितने मैं फिक्स इनकम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिला